राधे राधे। तो मैं अभी हूँ उज्जैन के लिए ऑन द वे में। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं कल भी वीडियो में बोल चुका था कि बहुत ख़राब रास्ते थे, बहुत दिक्कत हुई, ऐसा वैसा फ़लाना फ़लाना। फिर मुझे याद आया जैसे मैं शीशल्लम में वो समर बाबा 07 को मिला था जो साइकिल से अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट करने वाले 1 साल में, और कुछ लोग तो पैदल भी अपनी यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं। तो उनको भी तो कितना तकलीफ़ होता होगा ना। तो मैंने सोचा कि मेरी तकलीफ़ तो बहुत कम ही है उनके सामने। तो अब उज्जैन जा ही रहे हैं तो उज्जैन के बारे में एक उज्जैन की कहानी भी सुना देता हूँ। तो इसमें 3 कैरेक्टर है, एक राजा, एक बच्चा और राक्षस दानव। तो बहुत टाइम पहले की बात है, उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे जो बहुत ज़्यादा शिव भक्त थे, और एक दानव था जिसको 2 शक्तियाँ मिली थी, अदृश्य होने की और एक अजय हो जाने की। तो वो पूरे भारत के मंदिर ही तोड़ता था, मतलब बहुत तकलीफ़ दे के रखी थी उसने लोगों में। फिर उसके बाद वो बच्चा और एक बच्चा था, तो वो बच्चे ने राजा को देख के मंदिर में जाने की इच्छा प्रकट करी, पर उसको वहाँ पे ही रोक दिया गया। तो अब वो जंगल में चला गया और एक पत्थर को ही शिवलिंग मान के उसकी पूजा करने लगा। और वो इस तरीके से पूजा करने लगा कि वो सब कुछ भूल चुका था, खाना पीना सब कुछ, अपनी पूरी दुनियादारी सब कुछ भूल चुका था, और वो बस वो शिवलिंग की पूजा करता। तो एक तरफ राजा पूजा कर रहा था और दूसरी तरफ बच्चा पूजा कर रहा था, और तीसरी तरफ हमारे दानव सर हमला करते थे उज्जैन की ओर। तो ये लोग लड़ते हैं और वहाँ पे प्रार्थना भी चल रही है, और जंगल में वो बच्चा भी कर रहा है प्रार्थना। तो फिर एक दिन वो जंगल के पास वहाँ से धरती फटती है और वहाँ पे स्वयं महाकालेश्वर रूप में शिवजी प्रकट होते हैं, पूरी भस्म से लिपटे हुए, सर्प से लिपटे हुए। और फिर वो बताते हैं कि मैं इस बच्चे की आराधना से प्रकट हुआ हूँ। तो उस टाइम से ही शिवजी वहाँ पे महाकालेश्वर के रूप में स्थापित हो गए, इसलिए इतना फेमस है उज्जैन, इतनी कृपा है महाकाल की वहाँ पे, इसलिए। तो हर हर महादेव, राधे राधे। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं 1 घंटे में उज्जैन। फिर वहाँ जाके होटल वोटल देखते हैं, फिर हम पूजा पाठ सब कुछ करेंगे, सब देख के। चलिए मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे सभी को। तो मैं अभी जा रहा हूँ महाकालेश्वर के दर्शन करने। तो जाने के पहले ही एक अलग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा शांत हो चुका हूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर बहुत ज़्यादा शांत फील हो रहा है। तो देखते हैं दर्शन कैसे करके कैसा लगता है। ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, पर हर जगह की वाइब अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो देखते हैं भी कैसा रहेगा। राधे राधे। तो अभी मैं अंदर घुस रहा हूँ मंदिर के। बहुत ज़्यादा धूप है पर वाइब बहुत ही अलग है। पीछे ही मंदिर है हमारा, बहुत अलग वाइब है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांत। बहुत सारे लोग हैं तो बहुत शांत फील हो रहा है। मैंने शीघ्र दर्शन की टिकट ली थी जस्ट बिकॉज मुझे अंदर अभिषेक भी कराना, तो जल्दी पहुंचना था टाइम से। और कुछ नज़ारे अलग ही थे। हमने वीआईपी लाइन में खड़े और लोग पैदल जा रहे हैं शादी वाली लाइन से। लोग अपने लड्डू गोपाल को भी लेके आए थे दर्शन करवाने के लिए। ये देख के बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं करवाना चाहिए मेरी मम्मी के हिसाब से, क्योंकि हर जगह शुद्ध नहीं होती। मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है, लागन वागन, तो वो फाइनली बाबा को देख के सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई, उसके बाद कोई और आवाज़ ही नहीं है। हर हर सेकंड टाइम दर्शन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी चाबी भूल गया था, मैंने वहाँ पे अभिषेक करा था तो चाबी भूल गया। शायद महाकाल को वापस से मिलना होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलते हैं।
बढ़िया से दर्शन हो गए थे। बहुत मन खुश हो चुका था, दो दो बार दर्शन हुए कि मैं अपनी चाबी भूल चुका था, तो वो एक अलग ट्रेजेडी। बाहर आने के बाद मुझे मेरी चप्पल नहीं मिली। मुझे पहले गेट से चौथे गेट तक पैदल आना पड़ा जब तक पैर जल चुके थे। पर कोई नहीं, ये भी बहुत अलग एक्सपीरियंस था। फिर मैंने मार्केट में इधर उधर देखा और फिर मैं अपने होटल के लिए निकल पड़ा। तो महाकाल का व्लॉग, उज्जैन का व्लॉग यही तक ही था। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। राधे राधे।